नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, और अभी मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और इससे बाहर क्वेश्चन मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम 3 नंबर का पक्का आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा माना। ठीक है, माना √3। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है, मानना पड़ेगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात यहां पर लिखिएगा अर्थात। ठीक है, अर्थात जिसे a/b या p/q भी लिख सकते हैं। ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से a/b। ठीक है, बराबर √3 है ना, जहां पर आप यहां पर इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जो b है, ठीक है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। इसको आगे आप ऐसे लिखिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर a बराबर हो जाएगा √3b। ठीक है, या b √3 कर सकते हैं। ठीक है, √3 इससे पहले b लगा दीजिए। ठीक है, b √3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। अब आगे लिखिएगा समीकरण 1 को। ठीक है, समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो ये आपका हो जाएगा, इसको वर्ग कर दीजिए, a² हो जाएगा बराबर b√3। ठीक है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का a² और इसका हो जाएगा b², और ये 2 से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो आपका 3b² हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा अब। ठीक है, माना, माना। ठीक है, a बराबर 3c। ठीक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, अब लिखिएगा a के मान को। ठीक है, a के देखिए यहाँ पे a है ना, a बराबर 3c, इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, तो a के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण मेरे पास 2 कितना था, 3b² बराबर a² था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3b² बराबर a मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे आपका हो जाएगा यहाँ पर 3b² बराबर
9c², ठीक है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है कि स्क्वायर, ठीक है, b² 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना। विभाजित होगा अर्थात b भी, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा अर्थात b भी 3 से विभाजित होगा। अतः यह तथ्य विरोधाभास से बोल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में लिखिएगा हमें, ठीक है, यह विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण, ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष होगा हम लोग का √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा।